बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स कि स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन कैसे होती है। स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन में हमारे पास एक मॉडल इन्वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यानी जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है मायोफिब्रिल का, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर हमारे पास एक्सटेंड करता है फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, यानी एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के दरमियान में दिस इज कॉल्ड सार्कोमेयर विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन प्रोसेस। जब सार्कोमेयर की कंट्रैक्शन होती है तो इसमें एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो स्लाइडिंग करते हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। एक्टिन फिलामेंट है जो कि थिन फिलामेंट्स है और मायोसिन फिलामेंट्स है जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स जो है ये स्लाइड करते हैं ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे ये स्लाइडिंग हो रही है। तो स्लाइडिंग के रिज़ल्ट में सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसके रिज़ल्ट में होल मसल फाइबर कंट्रैक्ट हो जाता है और इन टर्न होल मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ एक्टिन इन रिलेशन टू मायोसिन इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, दोनों जो हमारे पास टू फिलामेंट्स टाइप्स हैं तो ये एक्चुअल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मींस के जो एक्टिन है हमारे पास, जो मायोसिन होता है, तो ये एक्चुअल कंट्रैक्शन जो है वो इसकी वजह से होता है। यानी मायोसिन के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोजेक्शंस होती हैं और यही ग्लोब्यूलर प्रोजेक्शंस जो होती हैं ये एक्टिन के साथ स्पेसिफिक एक्टिव बाइंडिंग साइट्स पे अटैच्ड कर जाती हैं, और ये जो अटैचमेंट होती हैं तो ये क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। यानी यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं और क्रॉस ब्रिजेस जो है ये फिर थिन एक्टिन फिलामेंट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में इसकी मूवमेंट हो जाती है। कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स की तरफ हम आए तो कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है, यानी कौन सा नर्व जो है वो स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, तो वो हमारे पास मोटर नर्व्स होते हैं। यानी मोटर नर्व्स जो हैं ये जब स्टिमुलस मिलता है तो नर्व इम्पल्सेस डेवलप होती हैं और नर्व इम्पल्सेस जो है स्केलेटल मसल उसको कंडक्ट कर लेते हैं। जब ये फाइबर्स जो है ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर लेते हैं तो ये स्टिमुलेट कर जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में मोटर यूनिट की कंट्रैक्शन हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ मोटर यूनिट? अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन मोटर नर्व फाइबर एंड ऑल द मसल फाइबर्स विद विच इट कम्युनिकेट्स। यानी मोटर यूनिट के अंदर एक मोटर नर्व फाइबर होता है और उसके साथ जितने भी मसल फाइबर्स इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये एज अ होल एक मोटर यूनिट बनाता है। मोटर नर्व फाइबर और जो मसल फाइबर का मेम्ब्रेन होता है जिसको सार्कोलीमा कहा जाता है, इनके बीच में एक स्पेस होता है, एक क्लिफ्ट होती है जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। जब नर्व इम्पल्स पहुंचता है नर्व फाइबर की तरफ, यानी हमने आप अगर लेक्चर देख लें नर्व इम्पल्स वाला तो उसमें हम पूरी डिटेल जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे यानी बिल्कुल उसी तरह का मैकेनिज़्म है हमारे पास नर्व इम्पल्स की कंडक्शन का, कि नर्व फाइबर के जो एंड होता है वहाँ पे तो जिसको हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं, वो साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। मसल्स कंट्रैक्शन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दैट आर कॉल्ड एसिटाइलकोलिन।
तो यहाँ पे जब नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व फाइबर के एंड में पहुँच जाता है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको एसिटाइलकोलिन कहा जाता है। और ये एसिटाइलकोलिन जो है ये न्यूरोमस्कुलर क्लिफ्ट के में आ जाते हैं, यानी नर्व एंडिंग और जो मसल फाइबर है सार्कोलीमा के बीच में जो स्पेस है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, तो ये एसिटाइलकोलिन उसमें आ जाते हैं। और इस एसिटाइलकोलिन के लिए सार्कोलीमा के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग के रिजल्ट में सार्कोलीमा डीपोलराइज कर जाता है, यानी नॉर्मली तो पोलराइज स्टेट में होता है, पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन इस तक पहुंचता है तो ये पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में आ जाता है। और डीपोलराइजेशन के रिज़ल्ट में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो यही चेंज पोलैरिटी जो होती है फिर ये फ्लो करती है वेव लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में मसल फाइबर के अंदर, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को। तो यही नर्व इम्पल्स जो है ये इन्हीं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूँकि उसका फंक्शन कैल्शियम स्टोरेज है, तो जैसे ये इम्पल्सेस उस तक पहुँचती हैं तो ये कैल्शियम आयंस को रिलीज़ कर लेते हैं और यही कैल्शियम आयन जो है ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आके ये कैल्शियम्स जो होते हैं ये ट्रोपोनिन जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ट्रोपोनिन के साथ ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं। ट्रोपोनिन जो है ये दूसरा प्रोटीन जो ट्रोपोमाइसिन है उसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही इनकी बाइंडिंग हो जाती है तो बाइंडिंग के रिज़ल्ट में एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो माइसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एक्सपोज्ड कर जाती हैं और एक्सपोज्ड होने के रिज़ल्ट में यहाँ पे यानी ये बाइंडिंग साइट जो है ये ओपन हो गई है, जिसकी वजह से मायोसिन जो होगा वो इन एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ क्रॉस ब्रिजेस बना लेता है, यानी ये एक्टिन बाइंडिंग साइट के ज़रिए से इसकी यहाँ पे ये अटैच कर जाते हैं। मायोसिन जो है इसके थ्रू इनकी अटैचमेंट हो जाती है, यानी थिक फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट के साथ अटैच कर जाते हैं थ्रू क्रॉस ब्रिजेस, और इसी के रिज़ल्ट में फिलामेंट जो है उसकी स्लाइडिंग हो जाती है, यानी मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्टिन मायोसिन के साथ मायोफिलामेंट के साथ उसकी अटैचमेंट हो गई है। अटैचमेंट के बाद वर्किंग स्ट्रोक होता है, यानी मायोसिन का हेड जो है ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है और बेंडिंग के रिज़ल्ट में एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये पुल कर जाता है, यानी टूवर्ड द एम लाइन जो है इसकी स्लाइडिंग हो जाती है। फिर उसके बाद एटीपी आता है, न्यू एटीपी अटैच हो जाता है मायोसिन हेड के साथ और इसको फिर ये इस क्रॉस ब्रिज को ये फिर डिटैच कर लेता है, यानी यहाँ पे इस एटीपी की फिर स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग के रिज़ल्ट में जो हेड होता है मायोसिन का वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी ये हमारे पास रिकवरी स्टेज है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से कि इस समय ये एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर यानी मूवमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास इसकी ये जो सार्कोमेयर होता है ये कंट्रैक्ट कर जाता है और एज अ होल मसल फाइबर भी कंट्रैक्ट हो जाता है और पूरे का पूरा मसल जो है उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास कंट्रोल ऑफ मसल स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन है। रिलैक्सेशन कैसे होती है? रिलैक्सेशन में हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंप इन्वॉल्व है जो कि कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाता है फॉर स्टोरेज, और यहाँ पे जैसे ही वो दोबारा से स्टोर कर जाता है तो जो कंट्रोल होता है कंट्रैक्शन के ऊपर मसल्स का वो ख़त्म हो जाता है और ये दोबारा से इस पोजीशन पे यानी ये जिस तरह हमारे पास ये ऊपर वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल ये फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था मसल्स कंट्रैक्शन का।